अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लामाबाद में सर तोड़ कोशिशें जारी हैं। बेशक आपको एक जानिब ये कहा जा रहा है कि एससीओ समिट होने लगा है और समिट की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डी चौक के एहतजाज को उस तरीके से एंटरटेन नहीं किया जा रहा, लेकिन वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डी चौक वाला एहतजाज है उसमें भी कितनी सच्चाई है वो भी आपको बताएंगे। और साथ ही साथ आज साले जफर से अडियाला जेल के हवाले से खबर दिलवाई गई, उसकी क्या ज़रूरत आन पड़ी, तमाम तर चीज़ें एक एक करके आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे समिट समिट बड़ा राग अलापा जा रहा है कि मुल्क की सिक्योरिटी और समिट और मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान मौजूद होंगे इस्लामाबाद के अंदर, तो क्यों एहतजाज की बात हो रही है। लेकिन समिट समिट करने वाले यहाँ पर खुद जो हैं वो मतलब बैक टू बैक मीटिंग्स चल रही हैं। अभी एक मीटिंग जारी है, 3 बजे के करीब नवीद कमर के घर इस्लामाबाद में एक और मीटिंग होगी जिसमें मौलाना का जो वफ्त है वो भी मुलाकात करेगा, क्योंकि मौलाना खुद रवाना हो गए। तमाम तर चीज़ें जो हैं, तमाम तर बातें अपनी पार्टी के लोगों को जिनको हैंड ओवर करके गए उनको कन्वे करने के बाद मौलाना खुद कराची रवाना हो गए। इसी तरह मौलाना पहले भी मुल्तान रवाना हो गए थे, पर 10 दिन बाद आए थे। मौलाना अभी तक तो हाथ नहीं आ रहे। वो बात है कि मौलाना को भी मैनेज नहीं कर पा रहे ये लोग। नजम सेठी की फ्रस्ट्रेशन वाज़ेह थी। एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें बताती हूँ। जिस तरीके से एक मंजन बेचा जा रहा है कि शायद आईनी तरमीम नहीं आएगी और शायद मामलात बड़े बेहतर हो जाएंगे, काजी फरीसा ने जाना है। काजी फरीसा ने तो जाना है, लेकिन इस हुकूमत की जो एक इस वक्त नीयत दिखाई दे रही है वो ये है कि काजी फरीसा चले जाएं, मंसूर अली शाह साहब आ जाएं, हल्फ उठा लें। और मंसूर अली शाह साहब से बेसिकली बड़ी दोस्ती यारी करने की कोशिश की जा रही है। कभी उन्हें हाई अप्रोच करते हैं, कभी उनको कहा जाता है देखिए जी हम जो है वो नहीं चाहते थे काजी को एक्सटेंशन देना, वो एक्स DGI या किसी और के मामला थे। तो इस तरीके से अब उनसे भी बना के रखने की कोशिश की जा रही है ताकि अब वो नाराज़ भी ना हो जाएं। अब ये हो ये रहा है कि इस्लामाबाद के अंदर जो बैक टू बैक मीटिंग्स हैं, उसके साथ साथ लोगों के घरों के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। और प्लान ये है कि काजी साहब चले जाएंगे, उनकी रिटायरमेंट के बाद उन्हें वापस बुलवा कर जो है दोबारा उनसे हल्फ लिया जाएगा और हल्फ होगा आईनी अदालत के सरबरा होने का। इस वक्त इस्लामाबाद की सेक्टर F7 में साबिक एमएनए चौधरी एजाज के घर का मंजर, मेरे सामने एक वीडियो मौजूद है जहां पर कल रात को 3 वीगो डाले आए कि हामिद मीर साहब रिपोर्ट कर रहे हैं और 15 नकाब पोशों ने घर में घुसकर मुलाजमीन के साथ मारपीट शुरू कर दी। इन नकाब पोशों को 26वीं आईनी तरमीम के लिए चौधरी एजाज के एमएनए भाई हाजी इम्तियाज की तलाश है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए उनके भाई के घर पे F7 में छापा और जो उनके भाई के घर में मुलाजमीन मौजूद हैं, मैं वो इमेजेस नहीं दिखा सकती, वो मेरे सामने है कि किस तरीके से तशद्दुद किया गया। और हामिद मीर साहब अपनी ट्वीट में लिख रहे हैं कि 15 नकाब पोश और 3 वीगो डाले, यानी इस तरीके से उनके घर के ऊपर धावा बोलकर एक एमएनए की तलाश जारी है। और सिर्फ यही नहीं है, अगर आपको मैं एक और खबर दूं इसके साथ, तो गुजरावाला से खुरम दस्तगीर को शिकस्त देने वाले मुबीन आरिफ जट के खानदान पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। सारा कारोबार बंद करके 1000 मुलाजमीन बेरोजगार हो गए, सारा खानदान बेरोजगार हो गया, सारा खानदान बेघर हो गया। महज वजह क्या है? वजह यह है कि एक तरमीम के पीछे, और तरमीम के पीछे और साठ जो आर्टिकल 63 की एक छतरी, एक लीगल अम्ब्रेला जो फराहम कर दी है इस वक्त काजी फरीसा ने, उसकी वजह से। तो ये जिन जिन लोगों के घरों के अंदर छापे पड़ रहे हैं, जो जुल्म हो रहा है, इसकी आह लगेगी। जहां उन जालिमों को लगेगी जो ये काम कर रहे हैं, वहाँ काजी साहब को भी लगेगी जिन्होंने एक लीगल कवर प्रोवाइड करने की, एक छतरी प्रोवाइड करने की 63 वाले मामले के बाद कोशिश की कि लोग आराम से, अब तो फ्लोर क्रॉसिंग हो सकती है, जिसके बाद लोगों को मैनेज करने के लिए इस किस्म के घटिया हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एक जानिब तरमीम नहीं होगी, मंसूर अली शाह साहब आ रहे हैं, और एक जानिब सर तोड़ कोशिशें जारी, लोगों के ऊपर जुल्म के पहाड़ ढाए जा रहे हैं, और दूसरी जानिब इस्लामाबाद में बैक टू बैक मीटिंग्स चल रही हैं। एक मीटिंग जो है वो हो चुकी है, इस वक्त चल रही है, अब 12:30-1 बजे के करीब शुरू हुई थी। अब पता नहीं इस वक्त तक जब आप व्लॉग देख रहे होंगे तब तक रही होगी या नहीं। दूसरी नवीद कमर साहब के घर होगी जहां उनकी मौलाना से मुलाकात होगी, और मौलाना से मुलाकात के अंदर जो है मौलाना के वफ्द से मुलाकात होगी जिसमें कुछ अमेंडमेंट्स, अच्छा इस वक्त ना जो वो सारी तरामीम थी जिसमें आर्टिकल 8 भी था, आर्टिकल 17 भी था, वो कहीं नज़र नहीं आ रही। वो जो पिछले मुसवदे में चीज़ जो 18 सितंबर को गालिबन मुसवदा आया था सबके सामने एक आधी रात को, उस वक्त जो तरामीम थी, अब वो कहा जा रहा है कि उनका इतना जिक्र नहीं है। लेकिन आईनी अदालत का, वफाकी आईनी अदालत का, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जिक्र है, क्योंकि सबसे बड़ा जो एक डर है ना, सबसे बड़ा खौफ है वो ये है कि मंसूर अली शाह साहब की ऑडिट शुरू कर देंगे इलेक्शन का। यानी आप तो कहते हैं आप इलेक्शन जीत कर आएँ, अब ख्वाजा आसिफ और ये तमाम लोग कहते हैं कि हम तो इलेक्शन जीत कर आए, इनको लाने वाले इनके हैंडलर्स कहते हैं हमारा तो सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर ठीक है, अगर मंसूर अली शाह साहबा की इनकेस, पहली बात है आपको क्यों लग रहा है ऑडिट करेंगे, लेकिन इनकेस अगर वो आके ऑडिट करते भी हैं तो फिर तो ठीक है, अगर जीत कर आप आए, अगर आपका कोई ऐसा 2 नंबरी वाला मामला नहीं है तो फिर तो डर खौफ बनता ही नहीं है। हो जाए ऑडिट, होने दें ऑडिट, कोई मसले की बात ही नहीं है। लेकिन मंसूर अली शाह साहब आ जाएंगे, खौफ मौजूद है, तो वफाकी आईनी अदालत बनानी है। अब दूसरी जानिब जो पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी ये चाह रही है
कि किसी भी तरह करके जो है वो सिर्फ वफाकी आईनी अदालत ना बने, सूबाई आईनी अदालत भी बने, ताकि हमारे जो सूबे के मामलात हैं वो सारे के सारे उधर ही सॉर्ट आउट हो जाए, बजाय इसके कि इधर आए। वो यानी अपने कवर, यानी हर कोई अपने मफादात के लिए यहाँ पे तरमीम आती होती थी आवाम के लिए। पता नहीं वैसे आती होती थी कब, क्योंकि अभी बिलावल साहब ने एक बड़ा मुज़क्कर ख़ेज़ जुमला कहा। उन्होंने कहा कि कायदे आज़म ने पहली मरतबा वफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ पेश की थी 1931 में गालिबन। तो मुझे बहुत हंसी भी आई कि कायदे आज़म का और तो कोई कॉल व फेल पर अमल दरामद अपने नाना के कॉल व फेल पर आपने नहीं किया, उसी आइन को आप उठा के रद्दी की टोकरी में फेंकने चले हैं, और आप जो है वो बात कर रहे हैं, हवाले दे रहे हैं कायदे आज़म के। अब मैं अभी कोई तारीख देख रही थी कि आज भी 12 अक्टूबर है। 12 अक्टूबर 1999 गालिबन, तब से लेके अब तक कितने साल गुजर गए आप अंदाज़ा लगा लें। मुशर्रफ के हवाले से एक सिल्वर जुबली है कि मुशर्रफ ने जो कुछ किया था, और बजाय इसके कि ये जमातें मुशर्रफ और ज़िया के दौर से सीखती, अपनी गलतियों से सीखती, आज भी बूटों के साए तले, आज भी उन्हीं कुव्वतों के साए तले हुकूमतें ही नहीं कर रही सिर्फ, बल्कि उन्हीं के मफादात के ऊपर और साथ अपने मफादात के ऊपर काम कर रही हैं, और अवामी हुकूक को, अवामी चीज़ों को रोंद रही हैं जिस तरीके से वो सब कुछ हमारे सामने। ये इनकी असलियत है दरअसल, ये इनका असल चेहरा है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, इंतज़ार हुसैन पंजोता के हवाले से भी एक दो खबरें वो भी मैं आपके सामने रखूंगी, लेकिन सबसे पहले बात ये है कि अब यहाँ पर जो वफाकी आईनी अदालत के हवाले से मौलाना का जो वफ्द है वो अब क्या मैसेज कन्वे करेगा नवीद कमर साहब को, क्योंकि मौलाना कह रहे हैं कि वफाकी आईनी अदालत अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दे, जबकि इससे पहले हमने बड़ा सुना कि वो वफाकी आईनी अदालत के भी बड़े हक में बात करते रहे। अब मौलाना क्या बदलेंगे अपनी बात से? कराची वो चले गए, गालिबन उनकी अब 6 दिन बाद या 5 दिन बाद वापसी बताई जा रही है, 16 अक्टूबर को शायद। उस बीच जो नवीद कमर और पीपल्स पार्टी के वफ्द की जितनी मुलाकातें हैं वो मौलाना के जो यहाँ पर बाकी लोग मौजूद है उनसे ही होंगी। अब वो उनको मनाने में कामयाब होंगे नहीं होंगे, ये बड़ा अहम होने जा रहा है। वो अलग बात है, मौलाना अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले भी कह चुके कि ये हुकूमत जो कुछ भी कर रही है ये गलत होगा, गैर आईनी होगा, और इसमें इनका साथ नहीं दिया जा सकता। और ये भी कहा गया मौलाना की जानिब से कि ये जो ऐवान में बैठे लोग हैं ये बाइख्तियार नहीं है, ये बेख्तियार हैं, और इनका कोई इख्तियार मौजूद नहीं है। इन तमाम तर बातों के बाद अब क्या फैसला आता है वो अहम होगा देखना, लेकिन बैक टू बैक मीटिंग्स चल रही हैं, होश उड़े हुए हैं यहाँ पर हुकूमत के तरमीम लाने के लिए, बैक टू बैक सर तोड़ कोशिशें जारी हैं। और ये नंबर गेम का सारा मसला है, वरना समिट सिर्फ बहाना है, नंबर गेम का मसला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डी चौक की कॉल दी, इमरान खान के सेहत के हवाले से तशवीशनाक इत्तलात जो आ रही थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डी चौक की कॉल से कोई डर खौफ नहीं महसूस हुआ हुकूमत को। अगर होता तो हुकूमत कल ही, या जो करवाने वाले वो कल ही आमिर फारूक के जरिए एक फैसला आ सकता था कि इमरान खान से मुलाकात करने दी जाए, लेकिन मुलाकात नहीं करने दी गई। इसके ऊपर एक और बड़ा सवालिया निशान है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इंतजार हुसैन पंजोता के हवाले से कल भरी अदालत में कहा गया, जज साहब की जानिब से चीफ जस्टिस ने खुली अदालत में तफसीली ऑर्डर जारी करने की यकीन दहानी भी करवाई थी, और फिर उन्होंने साथ ही अगवाकारों को 18 अक्टूबर तक खुली छूट भी दे दी, और मामला डाल दिया जी कि रावलपिंडी चले गए थे वो इस्लामाबाद से, तो अब रावलपिंडी की सीसीटीवी फुटेजेस और तमाम मामला सामने आएंगे तो पता चलेगा कि आखिर मामला क्या है। यानी बजाय इसके कि इंतजार हुसैन पंजोता के अगवाकारों को ढूंढा जा सके, एक वकील गायब हो चुका है, लेकिन वकला बरादरी की खामोशी और अदालत भी इस पर कुछ नहीं कर पा रही। और इंतजार हुसैन पंजोता वॉज वन ऑफ द नियरेस्ट एंड फाइनेस्ट लॉयर टू इमरान खान, बहुत ज़्यादा करीब माने जा रहे थे इमरान खान के, अब उनको गायब कर दिया गया, मंजर आम से मुलाकात करवाई नहीं जा रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कितनी सिंसियर है वो आपके सामने मौजूद है। बात यहाँ पर बदुआओं तो आ चुकी है। कल मैं एक ट्वीट पढ़ रही थी खालिद खान सुपारी का, और वो कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सिर्फ एक ग्रुप है, इमरान खान ग्रुप, अगर उसके अलावा कोई भी और ग्रुप मौजूद है तो अल्लाह उसको तबाह करे, इस किस्म की वो बातें कर रहे थे। लेकिन आज सुबह साले जफर के जरिए खबर दिलवाई गई कि इमरान खान जेल में बिल्कुल ठीक ठाक है, तमाम तर वही प्रोटोकॉल्स, तमाम उसी तरीके से जिस तरह पहले रहते थे प्रोटोकॉल्स के साथ रह रहे हैं। अब प्रोटोकॉल्स कितने हैं कितनी हम सब जानते हैं, तस्वीर जेल के कमरे की बाहर आ चुकी थी। और इसके साथ साथ वो तो ये भी खबर दिलवाई गई है जो उसमें कहा गया कि वर्जिश भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो खबरें रिपोर्ट हो रही हैं वो ये आ रही हैं कि कान में इन्फेक्शन गालिबन, उसकी वजह से सर में दर्द, और उसके साथ साथ उनकी चहलकदमी के ऊपर 6 अक्टूबर के बाद से पाबंदी है, वो बाहर नहीं आ सके। अभी तमाम तो चीज़ें ऑब्वियसली खान साहब भी सही बता सकते हैं, लेकिन बात वही है कि यहाँ पर अदालतें भी कुछ नहीं है। और सलमान अकरम राजा ने कहा था कि इस मुल्क में ना शराफत है, ना अखलाकियात है, ना कानून है, आइन है, कुछ भी मौजूद नहीं है, ना इंसानियत मौजूद है, क्योंकि जो तस्वीर इस वक्त MNA के भाई के घर से F7 से आ रही है ना, वो दिखानी यहाँ पे यूट्यूब की कुछ अपनी पॉलिसीज़ हैं, लेकिन वो तस्वीर देखने वाली नहीं है। इस हद तक वो अजीब व गरीब पिक्चर्स मौजूद हैं। इमरान खान के हवाले से कल जुबैर अली खान ने बड़ा अच्छा सवाल किया, इसी नोट के ऊपर एहतमाम करते हैं। उन्होंने कहा कि जब आपने जलसा रुकवाना था तब तो आपने इमरान खान से इजाज़त दे दी मुलाकात की, सुबह 7 बजे गेट खुल गया अडयाला का और आजम सवाती को अंदर भेजा गया, तो अब इमरान खान से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा? और ये बड़ा अहम नुक्ता है, ये बड़ा अहम सवाल है। अब अगर समिट इतना ज़रूरी है और आपको डर है कि डी चौक पर लोग पहुंच जाएंगे तो आप मिलने दिया जाए, तो क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? और यहाँ पर सिद्दीक जान और कुछ सहाफ़ी ये सवाल भी उठा रहे हैं, एक बड़ी लॉट है सहाफ़ियों की जो मुसलसल सवाल उठा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर एक कह लें अहम तरीन सियासी मीटिंग हुई है उसमें ये यकीन दहानी कराई गई है कि अब नहीं आया जाएगा समिट से पहले इस्लामाबाद, इसीलिए और ये खबर
खबर पहुंच चुकी है हुकूमत तक, इसीलिए हुकूमत इसको इतना ज़्यादा सीरियस नहीं ले रही है। हुकूमत को पता है कि इन्होंने किसी सूरत इस्लामाबाद नहीं आना, इस्लामाबाद का रुख नहीं करना, सिर्फ ये एक हवाई फायरिंग ही हो रही है और आवाम को इंगेज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस टाइम जो एक सूरत हाल है, जो इमरान खान के हवाले से खबरें आवाम में भी एक इश्तियाल पाया जाता है, खुदा न खास्ता ये अगर सूरत हाल चल पड़ती है तो उसको रोकेगा कौन? समिट आप कर रहे हैं, एक जमात को आप निकलने नहीं दे रहे, दूसरी जानिब आप खुद आपकी बैक टू बैक मीटिंग्स चल रही हैं। ये तमाम डेवलपमेंट्स हैं, इंशाल्लाह साथ-साथ डेवलपिंग स्टोरीज़ हैं, मज़ीद जो भी डेवलपमेंट्स आती हैं आपको आगाह करेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।